हेलो दोस्तों, मैं मंटू सर आप सभी लोगों का एमआर बेस्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज परमाणु संरचना का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें 17 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया गया है। आप देखिए इन 17 प्रश्नों में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो 21 नंबर आपका प्रश्न है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, यानी परमाणु का नाभिक किसने खोजा था। जो ये नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, तो इसमें ये जो नाभिक है इसका खोज किसने किया था। तो पहले वाले वीडियो में भी हम बात कर चुके थे शायद इस पर, रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा, रदरफोर्ड। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन का पता कब लगाया गया था, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके खोज के विषय में हम बात कर चुके थे। आज प्रश्न है कि न्यूट्रॉन का पता कब लगाया गया था, 1932 में कि 1919 में कि 1897 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1932। क्या होगा, 1932। देखिए ये 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, ठीक है। 1919 में प्रोटॉन का खोज हुआ था और 1932 में न्यूट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको याद रखेंगे। आप ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने। प्रोटॉन के रदरफोर्ड, नामकरण, और कौन आते हैं इसका, और गोल्डस्टीन भी आता है ना। और 1932 में न्यूट्रॉन यानी चैडविक, ठीक है। तो कब पता लगाया गया था न्यूट्रॉन का, तो 1932 में। ये 1897 में इलेक्ट्रॉन का, 1919 में प्रोटॉन का। चलिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो होता है, प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसमें आपको बताना है किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। लिथियम, तो लिथियम का तो होता है। ये लिथियम का परमाणु संख्या आपका क्या होता है, 2 होता है, और ये परमाणु भार 4, लगभग 4। तो इसमें तो न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन, ट्राइटियम और हीलियम। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन जो है एक एक, हाइड्रोजन जो है एक एक, ये ट्राइटियम जो है, तो ट्राइटियम किसको बोलते हैं, ट्राइटियम H13 को बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना। तो देखिए ये हाइड्रोजन का बात कर रहा है, तो हाई हाइड्रोजन का मतलब 1 और 1। ये ट्राइटियम जो कह रहा है C नंबर, तो ये ट्राइटियम का मतलब होता है H, यहाँ पर 1 और ऊपर 3। तो इसमें तो न्यूट्रॉनों की संख्या है, 3 में से 1 हटा देंगे तो 2, लेकिन इसमें देखिए तो न्यूट्रॉन है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, 1 में से 1 जाएगा 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं। हाइड्रोजन हटा देगा, कभी कभी हाइड्रोजन हटा देगा, इसके जगह पर क्या लिख देगा, प्रोटियम। तो याद रखेंगे प्रोटियम भी लिखा जा सकता है, यानी प्रोटियम परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये ट्राइटियम है, एगो ड्यूटेरियम होता है, ठीक है ना, ये 1H2, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। 2 में से 1 हटा देंगे 1 होगा। तो परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, कौन सा होगा, तो प्रोटियम होगा। प्रोटियम यानी हाइड्रोजन। चलिए देखिए 24 नंबर क्या है, 24 नंबर कह रहा है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहिए था प्रश्न में, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसको हम बोलेंगे परमाणु, ठीक है। तो ये परमाणु ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा होना चाहिए क्या, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसको परमाणु कहते हैं। नहीं तो कहीं कहीं क्या दिया है, इस पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर।
कि अणु जो होता है तत्व या यौगिक दोनों का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, लेकिन अणु को स्वतंत्र अवस्था में रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परमाणु इसका होगा, तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यौगिक के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए 25 नंबर, 25 नंबर है द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। तो आप जानते हैं ना कि द्रव्यमान संख्या को हम ए से सूचित करते हैं, ए बराबर होता है P + N, इस सूत्र है। तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P यानी प्रोटॉन, N यानी न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर है, सी, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है 26 नंबर, 26 नंबर कह रहा है कि नाभिक के धानावेशित होने की खोज की थी। माने नाभिक के धानावेशित होने की खोज की थी। तो वही चीज़ें थोड़ा सा घुमाया है। अभी इसके पहले वाले अभी हम 21 नंबर प्रश्न में देखे कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया। तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। तो नाभिके न धानावेशित होता है। तो नाभिक का खोज जब रदरफोर्ड ने किया तो धानावेशित का खोज कोई दूसरा थोड़े किया था, वही किया था। यानी नाभिक का खोज उसने किया। तो इसी से न पता चला कि ना नाभिक धानावेशित होता है। तो रदरफोर्ड ही होगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको इधर उधर करने के लिए प्रश्न पूछा है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर कह रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 से निकाला जाता है, यानी सी होगा इसका सही आंसर, सी। यानी किसी भी तत्व का परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है, कहा जाता है कि सी के 12 का 1/12 भाग माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है। यानी कौन सा वैज्ञानिक यह कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे तो इसके चारों क्वांटम संख्या का मान, तो चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता। जैसे चारों क्वांटम संख्या, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से सूचित करते हैं, दूसरा द्विगुणसी क्वांटम संख्या जिसको l से सूचित करते हैं, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको m से सूचित करते हैं, छोटा m से, और ये s से किसको, तो चौकरण क्वांटम संख्या को। तो कहने का मतलब कि चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा। ये किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये पाली का अपवर्जन सिद्धांत है। ये किसका अपवर्जन सिद्धांत है, तो पाली का अपवर्जन सिद्धांत है। क्योंकि पाली ने ही, पाउली यहाँ लिखा है ना, पाउली बी ऑप्शन में, तो पाउली ने ही बताया था, क्या बताया था कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यदि इन दोनों के लिए यदि आप n का मान, l का मान, m का मान निकालेंगे तो ये तीनों तो बराबर हो सकता है, लेकिन s का मान जब निकालेंगे तो एगो s का मान +1/2 होता है, एगो s का मान -1/2 होता है। क्योंकि कोई किसी भी अक्ष पर लट्टू की तरह ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के स्पिन यानी विपरीत होते हैं। तो हर हाल में s का मान जब भी होगा, एक +1/2 होगा तो एक -1/2 होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में कभी समान नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये किसका नियम था, तो पाउली का नियम था। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है
तो क्या होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन बी है ऊर्जा का अवशोषण होता है, कि परमाणु का आकार कम होता है, कि इनमें से कोई नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जिसे मान लीजिए ये आपका नाभिक हुआ, ये एक कक्षा हुआ, ये दूसरी कक्षा मान लीजिए, यहाँ n बराबर 1 है, यहाँ n बराबर 2 है। अगर इन दो कक्षों के विषय में हम बात करें तो ये हमारा ये क्या होगा? उच्च कक्षा, ये निम्न कक्षा। तो ये उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रवेश करेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन ही तो होगा। क्या होगा? ये जब उच्च से निम्न में आते हैं तो उत्सर्जन होता है, और जब निम्न से उच्च में जाते हैं तो क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसको मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर है न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? यानी इसका सही आंसर क्या होगा? एडरसन, पाउली, युकावा, गोल्डस्टीन। ये न्यूट्रॉन नहीं है दोस्तों, न्यूट्रिनो है। ये भी कण है पदार्थ के, ये भी मौलिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा और भी हैं, उनमें से एक है न्यूट्रिनो। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता पाउली हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? पाउली हैं। यानी पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी, जिसको गामा से सूचित किया जाता है। कौन, किससे सूचित किया जाता है? गामा से। समझे ना, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा से हम न्यूट्रिनो का संकेत यही है। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। 31 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि मेसान के खोजकर्ता कौन है? किसके? मेसान। मेसान के खोजकर्ता कौन है? जिस तरह से न्यूट्रिनो एक कण है, उसी तरह से मेसान भी एक मौलिक कण के, यानी कण के अंतर्गत आता है। तो बताइए तो मेसान के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर पाउली होगा, कि चैंडविक होगा, कि युकावा होगा, कि थॉमसन होगा? तो मेसान के खोजकर्ता है दोस्तों युकावा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ठीक है, ये सी नंबर पर आप मारिएगा। ठीक है, तो युकावा यानी मेसान के खोजकर्ता कौन है? तो युकावा है। इसको मेसान को कौन चीज़ से सूचित किया जाता है? पाई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पाई से सूचित किया जाता है। ये बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर ही रखता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में बांध कर रखने का काम कौन करता है? मेसान करता है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 32 नंबर आपका प्रश्न है कि एक परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया है? 1s2, 2s2, 2p4 है, तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह रहा है दोस्तों, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होगा कि 2 होगा? तो ये कैसे पता चलेगा? ये 1s2, 2s2, 2p4, तो 2p4 का बनाइए तो p कक्षक में जानते हैं ना 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। p कक्षक में 3 गो घर होता है, 1 2। ठीक है, तो ये px होता है, ये py होता है, ये pz होता है। तो बताना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये 2p है ना, 2p4। तो 2p4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? ये इधर तो ये भरा हुआ है ना, इसको छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिखाई दे रहा है? 1 मिनट, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। चलिए देखिए, यानी 1s2, 2s2, 2p4 जो हम देख रहे हैं, तो हम इसी से हम इस सवाल का हल कर लेंगे। ठीक है, ये भरा हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए तो 2p4, तो 2p4 में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? हुंड नियम के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं। हुंड नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? एक एक करके। एक बाद जोड़ा प्रारंभ, तो 3 गो हो गया, तो एक इसमें जोड़ा बन गया। तो अब बताइए तो क गो बच रहा है? ये 2 गो। तो इसी को हम अयुग्मित, ये युग्मित है, युग्मित का मतलब पेयर है, यानी जोड़ा में है। अयुग्मित के मतलब जोड़ा में न हो। तो क गो जोड़ा में नहीं है, तो 1 और 1 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क गो हो जाएगा? 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि 5f कक्षकों में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 5f कक्षकों में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या होगा 5, 10, 14, 18, तो 14 ही तो होता है f कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ये 5f हो या 4f हो या कोई भी f हो, अधिकतम f कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14, नहीं पढ़े हैं। s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f में अधिकतम 14, ठीक है ना। तो f कक्षक में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो 14। ये आपको डाउट करने के लिए दिया था कि 5f कक्षकों में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना, 14। चलिए 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा। तो बताइए, तो n बराबर 6 हो तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का सवाल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए, जब भी ये 6 n बराबर 6 कह रहा है, n बराबर क्या कह रहा है, 6 कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। n बराबर जब 6 कहेगा तो कहने का मतलब कि ऊपर से जब हम चलते हैं अल्कली मेटल पर, तो अल्कली मेटल यानी एस ब्लॉक के पहला, तो वो 6वां आवर्त में होगा। कौन आवर्त में होगा, 6वां आवर्त में होगा। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले n बराबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6s में जाएगा। किस में जाएगा, 6s में जाएगा। तो 6s के बगल वाला में जब आप चलेंगे तो वो डी ब्लॉक का तत्व होगा। ओकरा आगे वाला क्या हो जाएगा, ओकरा आगे वाला हो जाएगा 4f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। और 4f के आगे जाइएगा ना तो आपको 5d मिलेगा। क्या मिलेगा, 5d मिलेगा। आप 5d के आगे जाइएगा ना तो 6p मिलेगा। ठीक है, इसी से पकड़ लेना है कि n बराबर 6 है। आया आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम पूछ रहा है, तो n बराबर 6 है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा 6s में इलेक्ट्रॉन होगा। 6s के बाद वाला देखेंगे ना तो वो डी ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो डी तीसरा ग्रुप में जब जाइएगा तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड देख रहे हैं ना, उसमें 4f श्रेणी, 5f श्रेणी, तो सीधे 6s के सामने वाला आपको 4f मिलेगा। ठीक, ओकरा बगल वाला 5d होगा, फिर ओकरा बगल वाला 6p होगा। इस तरह से जब आप बना लेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब देखिए, अब ऑप्शन से मिलाइए ns, तो इसको आप n मान लीजिए। तो इसको जब आप n मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ns हो जाएगा। अब बताइए 6 से 4 हुआ है तो यानी 2 घटा है कि नहीं घटा है, तो n-2 कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ n-2 कर देंगे। हो गया कि नहीं। यहाँ क्या है, f है तो f लिख देंगे। अब बताइए 5d है, तो हाई 5d है तो क्या कीजिएगा, जैसे 6s में से 2 घटाए तो 4, आप 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा ना, तो n है ना, तो n-1, तो यह क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। हो जाएगा। आइए p तो यहाँ np कर दीजिएगा। तो बताइए, तो ये कहाँ से मिलाप हो रहा है इसका। ऑप्शन नंबर ए पर देखिए ns मिल रहा है, n-2f मिल रहा है, n-1d मिल रहा है, np मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान ये देना है कि n बराबर 6 है तो 6s वाला से शुरू होगा। ठीक होगा, बगल में जाइएगा तो आपको n-2 यानी f वाला मिलेगा, n-1 यानी d वाला मिलेगा, फिर np वाला मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि एक उपकोष में जिसके लिए, ध्यान दीजिएगा, एक उपकोष में जिसके लिए L बराबर 3 तथा N बराबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो ये आपका आंसर क्या होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो L बराबर 3 है और N बराबर क्या है, 4 है। N बराबर आपका क्या है,
L बराबर 3 आ N बराबर 4। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो अंतिम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा कि 16 होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि कौन सा उपकोष है, तब न पता चलेगा। तो आप जानते हैं कि नहीं, जब N बराबर 4 हो तो ये तो चौथा में जाएगा, आ L बराबर 3 हो तो जानते हैं कि ना, जब L बराबर 3 होता है तो F उपकोष की बात होती है। कौन उपकोष की बात होती है? F उपकोष की बात होती है, ठीक है ना। तो जब L बराबर 3 होता है तो F उपकोष की बात होती है, आ N बराबर 4 है। तो कहने का मतलब कि 4F की बात हो रही है। तो 4F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन? तो 4F हो या 5F हो, अभी तो बात हुआ कि F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ रहे हो ना। यहीं यदि पूछ देता कि N बराबर 5 हो, मान लीजिए पूछ देता कि N बराबर 5 हो आ L बराबर 1 हो, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता? तो वही बात हम बोलते N बराबर 5 है आ L बराबर जब 1 होता है तो कौन उपकोष की बात होती है? P उपकोष की बात होती है। P यहीं L बराबर 2 रहता तो D उपकोष की बात होती, आ L बराबर 3 है तो F उपकोष की बात होगी। इतना पकड़ लेंगे तो हम इस सवाल का उत्तर आसानी से दे देंगे। तो समझ में आ गया है। तो ये 5P, तो P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। चलिए 36 नंबर सवाल है आपका, ठीक है ना। 36 नंबर सवाल है, ये 36 आ 37 आ 38। तो ये 36 देख लीजिए, आ 37 38 का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 36 क्या कह रहा है? किसी तत्व के D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। किसी तत्व के D उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो तत्व के परमाणु क्रमांक बताना है। तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो D उपकोष में 7 है ना, तो एक पहले वाला सब बना लीजिए। जैसे बनाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है ना, 4s2 आ 3d। तो 3d उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ना है। तो चलिए तो गिनिए तो कितना हो गया। गिनेंगे तो क्या होगा? 7 2 9 6 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 2 25, 25 2 कितना? 27। तो यानी क्या होगा? 36 का सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर B होगा। B में 27, समझ रहे हो ना। D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो D उपकोष से पहले ही सब भर दिए, आ D उपकोष आया तो एक में 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए, बाकी सबको गिन दिए, तो 27 आ रहा है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? B होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर और 38 नंबर ये आपके लिए है। चलिए कमेंट में आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। 37 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? किस आयन की है? सोडियम आयन की है। ऑप्शन दिया है। 38 नंबर है कि तांबा परमाणु की आध्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका भी 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। आप 37 और 38 प्रश्नों का उत्तर कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि किसका उत्तर कौन सा सही है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।